सो हेलो वेल विशर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक आपने पढ़ा ही होगा टाइटल, दैट आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा रिजल्ट में क्या आ सकता है। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, ये मेरा सिर्फ एक गेस है। आई डोंट नो कि ज़्यादा भी आ सकते हैं ऐसे नंबर और कम भी आ सकते हैं, कुछ नहीं पता क्या हो जाए। सो आज की वीडियो में मैं आपको यही शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट शेयर करी थी आप लोगों के साथ, that I should share the CA Foundation marks with you, and many of you commented that yes. So yeah, today is that video only. So without further delay, let's start with the video. So guys, सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं हम। मैंने पेपर ऐसे MCQ वाला तो मैंने चेक करा है, पर ये जो ऐसा था हमारा थ्योरी, मतलब रिटन बेस वाले जो एग्जाम थे वो मैंने अभी नहीं चेक करे, और मेरे को लगता नहीं है कि इसमें हम इतना अच्छा गेस कर सकती हूँ मैं कि कितने मार्क्स आ सकते हैं। पर मैं ये आपको अपने हिसाब से बताती हूँ कि जैसे मैं पेपर लिख के आई हूँ। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें, जो कि था हमारा अकाउंट्स का एग्जाम, तो गाइस ये मेरा एग्जाम अच्छा गया है। मतलब मैं इसमें एक्सेप्ट अगर आपको बताऊं जो मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, बाकी मेरे को इसमें नहीं पता कि मतलब रिटर्न वाले में डिपेंड करता है कि चेकिंग कैसे होती है। सो मैं इतना कंफर्म हो कि आपको अकाउंट्स और लॉ के तो नहीं बता पाऊंगी, पर हाँ क्वांट्स का और इको का तो मैं आसपास ही आएंगे नंबर। तो अगर मैं आपको अकाउंट्स की बात करूँ, तो मैं अगर कम से कम एक्सेप्ट करके चलूँ तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि 60 अराउंड तो आ ही जाएंगे। और अगर मैं हाईएस्ट लेके चलूँ कि मैं हाईएस्ट कहाँ तक सोच रही हूँ, तो आई एम एक्सेप्टिंग कि 80 क्रॉस भी कर सकते हैं, 80 तक भी आ सकते हैं, 75-80 की तक आ सकते हैं अगर मैं बेस्ट लेके चलूँ। और अगर मैं वर्स्ट सिनेरियो लेके चलूँ तो 60। या तो मैं अकाउंट्स में अभी तक अगर, और मैं वैसे भी सब केस में वर्स्ट सिनेरियो लेके ही चलूंगी। सो अकाउंट्स में आई एम एक्सेप्टिंग कि 60 मार्क्स तो मेरे आराम से आ जाएंगे। मेरा अकाउंट्स का पेपर काफ़ी अच्छा गया था। सो या मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ 60 तक तो आ ही जाएंगे। और गाइस, अगर हम नेक्स्ट पेपर के बारे में बात करें, जो कि था हमारा पेपर 2 लॉ का, तो लॉ का एग्जाम मेरा इतना अच्छा भी नहीं गया, इतना बुरा भी नहीं गया था, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं इसमें एक्सेप्ट करूँ अपना बेस्ट सिनेरियो, तो मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ 60-70 के अराउंड। या और अगर मैं एक्सेप्ट करूँ अपना फर्स्ट सिनेरियो तो 50-55। पर अभी मैं इसमें लेके चल रही हूँ 55 लॉ में। अगर मैं अपना वर्स्ट सिनेरियो कंसीडर करके चलूँ तो 55 मेरे आ जाएंगे लॉ में आराम से। और अगर मैं अपना हाईएस्ट सिनेरियो लेके चलूँ तो 70 तक आ सकते हैं। सो या ये था मेरा लॉ का। और अगर मैं आपको बात करूं जो हमारे MCQ बेस्ड एग्जाम थे, तो इनकी मैंने चेकिंग करी थी कुछ टाइम पहले ही, मतलब हो गया। और बाय चांस अच्छे नंबर, मतलब मेरे नंबर आ रहे हैं 40 से अबव दोनों में ही। तो पहले मैं आपको बताती हूँ पेपर 3 जो कि था क्वांट, इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा डर था। मतलब इसका पेपर चेक करते टाइम भी मेरे ऐसे धक धक हो रहा था। मतलब जब MCQ चेक कर रहे थे तो बस ये था 40 क्रॉस कर जाए, 40 क्रॉस कर जाए। बट बाय लक मेरे आ रहे हैं इसमें, मतलब मैं मिनिमम लगा के चल रही हूँ। मैं अगर पॉइंट्स की बात करूँ तो मेरे को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं था कि, मतलब मेरे को था कि 40 आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। पर मेरी क्वांट्स की बात करूँ तो 40 आते हैं वही बहुत बड़ी बात है। पर मैंने जब टोटलिंग करी क्वांट्स की तो मेरे 48 आ रहे हैं। और इस मतलब मैं अपना फर्स्ट ही लेके चल रही हूँ 48। और अगर ग्रेस नंबर मिले, क्योंकि जैसे ऐसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि ग्रेस नंबर की बहुत हाई चांसेस है इस बार मिलने की। तो अगर मैं अपना ग्रेस मार्क्स लेके चलूँ तो मेरे पॉइंट में आराम से 50-55 तो क्रॉस कर ही जाएगा। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन इस एग्जाम की थी मेरे को। इसमें 48 आ रहे हैं मेरे। तो या ये था क्वांट्स के मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स। और अगर हम लास्ट बात करें, जो कि था हमारा इकोनॉमिक्स, तो गाइस इकोनॉमिक्स में मैं सही बताऊं तो मैं जब एग्जाम देके आई थी तो मेरे को बहुत लग रहा था कि ना मेरा बहुत अच्छा पेपर गया है, और मतलब मेरे आराम से 80-90 तक तो आ ही जाएंगे, सब करके आई हूँ मैं। बट जब मैंने पेपर चेक किया तो इतनी ज़्यादा गलतियाँ हुई, आई डोंट नो व्हाई। मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़े कि क्या हुआ। पर अगर जब मैंने क्वांट्स पेपर चेक किया था, मैं मार्क्स लिखना भूल गई, पर जितना मेरे को याद है मेरे 70 अराउंड आ रहे थे। या जब मैंने इसको चेक किया था 65 से 70 अराउंड मेरे आ रहे थे इसमें। इकोनॉमिक्स में, मैं क्या ही बोल रही हूँ, इकोनॉमिक्स में मेरे आ रहे थे 65 से 70 के अराउंड मार्क्स। तो या ये था मेरा इकोनॉमिक्स का। एक बार मैं जल्दी से आपको समअप करके बता देती हूँ। तो अकाउंट्स में मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ अपने लोएस्ट 60 और हाईएस्ट 80 तक आ सकते हैं मेरे अकाउंट्स में, क्योंकि मेरा अच्छा गया था। लॉ में आई एम एक्सेप्टिंग हाईएस्ट मेरे जा सकते हैं
65 से 70 तक आराम से, और लोएस्ट 55। और क्वांट्स में मैंने जो अपना चेक किया था उसके हिसाब से मेरे 48 आ रहे हैं। अगर मैं इसमें ग्रेस नंबर ऐड भी करती हूँ तो आराम से 55 मतलब 52 तक तो जा ही सकता है, 50 तक तो जा ही सकता है अगर मैं 2 नंबर भी ऐड करती हूँ तो। और इकोनॉमिक्स में मेरे 65 से 70 के बीच में आराम से आ जाएंगे। सो या ये थे मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स। अब आई डोंट नो कि रिजल्ट में क्या आता है, क्या पता रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाए, क्योंकि हम कम, मैं सबसे फर्स्ट सिनेरियो लेके चल रही हूँ। अगर मार्क्स इंक्रीज हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए क्या पता कि कुछ गड़बड़ हो गई हो। मैं मतलब क्योंकि मेरे को सिर्फ अकाउंट मतलब लॉ में थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, तो अगर देखते हैं उसमें कैसे मार्क्स आते हैं। मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करके तो आई हूँ लॉ का, पर देखते हैं क्या होता है। सो गाइस ये थे मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स। और गाइस प्लीज आप भी कमेंट में बताना कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स एक्सेप्ट कर रहे हो अपने। और गाइस प्लीज आप मुझे कमेंट में कोई वीडियो आइडियाज दो कि मैं अगली वीडियो क्या लेके आऊँ, क्योंकि अभी तो सीए फाउंडेशन का सब रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। सो आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए प्लीज आप नीचे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो वही लेके आऊंगी। अगर आपको कॉलेज रिलेटेड कुछ स्टफ चाहिए तो आप वो भी कमेंट करना कि आपको कोई क्वायरी हो या आपको जानना हो कि कॉलेज और सीए साथ में हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि मैं कर रही हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ। सो या यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और अपने भी मार्क्स प्लीज कमेंट करना कि आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो। तो गाइस ये थी मेरी वीडियो जो आप लोगों ने आप लोगों को बहुत इंतजार था इसका। तो गाइस अब मैं ये वाली वीडियो अब यहीं फिनिश करती हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।